Hey friends, I am Anuj Kumar. I once again welcome you in my channel बाबा इंग्लिश क्लासेस। और जो आज का वीडियो है इसमें 22 वर्ड्स ऐसे लेके आया हूँ मैं, जो आप हिंदी में बात करते हुए बीच बीच में यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में भी उसे यूज़ कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं जल्दी से। जैसे प्रिटेंड है, प्रिटेंड मतलब बहाना या बहाना बनाना। तो डोंट प्रिटेंड, किसी को अगर कोई किसी बात को हमें यकीन नहीं हो पा रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, यार बहाना मत बनाओ। तो डोंट प्रिटेंड, डोंट प्रिटेंड। प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना, PRETEND। या जैसे आई प्रिटेंडेड नॉट टू नो द आंसर, मैंने बहाना बनाया कि मुझे आंसर नहीं आता है। या जैसे मैंने बहाना बनाया मैं उसे नहीं जानता हूँ, आई प्रिटेंडेड आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। आई प्रिटेंडेड नॉट टू नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, मैंने बहाना बना दिया। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जब हमें बहाना बनाना होता है, स्पेशल सेंटेंस हमें कहना होता है। रिज्यूम, RESUME, रिज्यूम मतलब दोबारा शुरू करना। जब आप किसी वर्क को कर रहे होते हैं और वो बीच में छूट जाता है तो आपके पास ऑप्शन आता है, देखते हैं आप कंप्यूटर में या फ़ोन में भी जब आप वर्क कर रहे होते हैं तो रिज्यूम या स्टार्ट अगेन। तो अगर आप उसे रिज्यूम करते हैं तो जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से शुरू होता है, और यदि स्टार्ट अगेन करते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होता है। तो रिज्यूम मतलब दोबारा शुरू करना। तो आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, जब बारिश रुक गई, आफ्टर द रेन स्टॉप्ड द टीम्स रिज्यूम्ड प्ले, रिज्यूम्ड प्ले मतलब वहीं से खेलना शुरू कर दिया जहाँ से हमने छोड़ा था वो गेम। आई सैट डाउन एंड रिज्यूम्ड माई वर्क, मैं बैठ गया और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। आई रिज्यूम्ड माई वर्क। यस। नेक्स्ट, सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस क्या होता है? अंधविश्वासी। और अंधविश्वासी वो होता है जो अंधविश्वासों को मानता है। शी इज एक्सट्रीमली सुपरस्टिशियस, वह बहुत ही, मतलब एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, सुपरस्टिशियस है। शी इज एक्सट्रीमली सुपरस्टिशियस, वह बहुत ही अंधविश्वासी है। डोंट बी सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी मत बनो। तो SUPERSTITIOUS, सुपरस्टिशियस मीन्स अंधविश्वासी। स्टिल, STILL, स्टिल, स्टिल मीन्स अभी भी। जैसे आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा अभी भी इंतजार कर रहा हूँ। शी स्टिल लव्स मी, वह मुझे अभी भी प्रेम करती है। शी स्टिल लव्स मी, वह मुझे अभी भी प्रेम करती है। स्टिल मतलब अभी भी। नेक्स्ट इज इंसल्ट, INSULT, इंसल्ट। हम सब लोग इंसल्ट वर्ड को यूज करते हैं। इंसल्ट मीन्स अपमान। आई डोंट वांट टू इंसल्ट यू, मैं तुम्हारे इंसल्ट करना नहीं चाहता, मैं तुम्हारा अपमान करना नहीं चाहता। शी इंसल्टेड मी, उसने इंसल्ट कर दी मेरी। शी इंसल्टेड मी, INSULTED, इंसल्टेड हिम। शी इंसल्टेड हिम इन द मार्केट, उसने उसकी मार्केट में इंसल्ट कर दी। अच्छा, इग्नोर करना, IGNOR, इग्नोर, इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना। जस्ट इग्नोर दैम, अरे उन्हें छोड़ो ना, ऐसे बोलते हैं ना कई बार, अरे छोड़ो उन्हें, यानी उन्हें इग्नोर कर दो। तो जस्ट इग्नोर दैम, जस्ट इग्नोर दैम। शी वॉज ट्राइंग टू इग्नोर मी, वह मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। शी वॉज ट्राइंग, वह कोशिश कर रही थी, टू इग्नोर मी, मुझे इग्नोर करने की। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स तारीफ। कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, अगर आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, तारीफ की, तो आप उसे क्या कहेंगे? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। या शी गॉट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर द ड्रेस, उसने कोई नई ड्रेस पहनी, आपने कोई नई ड्रेस पहनी, तो कैसे होता है? शी गॉट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर द ड्रेस, नई ड्रेस के लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, भाई बहुत अच्छे लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो, ब्यूटीफुल लग रहे हो, ऐसे। अच्छा, टॉकेटिव। टॉकेटिव क्या होता है? टॉक मतलब बात करना, टॉकेटिव मतलब बातूनी, जो बहुत बोलता है, बहुत बातें करता है, वो टॉकेटिव होता है। सी इज़ अ टॉकेटिव गर्ल, वह एक बातूनी लड़की है। अच्छा, डोंट बी टू मच टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातूनी मत बनो। डोंट बी टू मच टॉकेटिव, टॉकेटिव मीन्स बातूनी। इंटेंशनली, इंटेंशनली मतलब जानबूझकर, जैसे हमसे कोई चीज़ गिर जाती है, कोई काम हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं? भाई मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो आई डिडेंट डू इट इंटेंशनली, आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया, इट इसे इंटेंशनली मतलब जानबूझकर। इंटेंशनली
INTENTIONALLY, इंटेंशनली मतलब जानबूझकर। यू इंटेंशनली डिसीव्ड मी, DECEIVED, DECEIVED, डिसीव्ड, डिसीव्ड मतलब धोखा देना। तो यू इंटेंशनली तुमने जानबूझकर, डिसीव्ड धोखा दिया, मी मुझे, तुमने मुझे जानबूझकर धोखा दिया। अच्छा, र्यूमर, र्यूमर मीन्स अफवाह। अच्छा, अफवाहें तो बहुत तेज़ी से फैलती हैं, र्यूमर्स बहुत तेज़ी से फैलती हैं भाई। और अब सोशल मीडिया का ज़माना है, छोटी सी कोई बात होती है उसे एकदम लोग आगे शेयर कर देते हैं, तो र्यूमर फैल जाती हैं। दिस र्यूमर हैज़ बीन अराउंड फॉर सम टाइम, इट वॉज अ र्यूमर ओनली, यह केवल एक अफवाह थी। र्यूमर, RUMOUR, र्यूमर मीन्स अफवाह। अस्टेयर, घूरना, जब हम किसी को लगातार देखते रहते हैं तो मतलब घूरना होता है, तो स्टेयर घूरना, STARE, स्टेयर, स्टेयर मीन्स घूरना। डोंट स्टेयर एट हर, उसे मत घूरो, डोंट स्टेयर एट हर, डोंट स्टेयर एट हर, उसे मत घूरो। वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, यदि हमें कोई घूर रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। अच्छा, एक्यूरेट, एक्यूरेट क्या होता है, हम बहुत बार यूज़ करते हैं इस वर्ड को, एक्यूरेट। तो एक्यूरेट मतलब शुद्ध, सटीक, एकदम सही। दीज आर नॉट द एक्यूरेट फिगर्स, एक्यूरेट डाटा, ये एक्यूरेट फिगर नहीं है, एक्यूरेट डाटा नहीं है, मतलब जो तुमने फिगर दी हैं वो एक्यूरेट नहीं है। या दिस क्लॉक इज एक्यूरेट, ये जो घड़ी है ये बिल्कुल सही है। तो एक्यूरेट मतलब शुद्ध, सटीक होना, बिल्कुल सही होना। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल, FLEXIBLE, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या होता है, जो लचीला होता है, लोच वाला होता है, जिसे आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। योर बॉडी इज़ फ्लेक्सिबल, माई बॉडी इज़ फ्लेक्सिबल, हर बॉडी इज़ फ्लेक्सिबल, ऐसे करके। तो बॉडी फ्लेक्सिबल हो सकती है, नेचर भी फ्लेक्सिबल हो सकती है, जैसे सी हैज़ ए फ्लेक्सिबल नेचर, उसकी नेचर फ्लेक्सिबल है। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी मीन्स षड्यंत्र, CONSPIRACY, कॉन्स्पिरेसी मीन्स षड्यंत्र। इट कैन बी ए कॉन्स्पिरेसी, भाई एक षड्यंत्र हो सकता है, जैसे कई बार आपको लगता है कि दूसरा आदमी चाल खेल रहा है, तो भाई वो षड्यंत्र हो सकता है, फंस सकते हैं आप उसमें। ही वॉज चार्ड विद कॉन्स्पिरेसी, ही वॉज चार्ड, उसे गुस्सा आ गया, वो गुस्से में था, कैसे, कॉन्स्पिरेसी से, या वो कॉन्स्पिरेसी से, षड्यंत्र से प्रेरित था, उस षड्यंत्र से गुस्से में था, इस तरह से करके। ही वॉज चार्ड विद कॉन्स्पिरेसी। लैंड, लैंड मतलब उधार या किराए पर देना। अच्छा, लैंड मतलब उधार या किराए पर देना, और उधार लेना बोरो, BORROW, बोरो, बोरो मीन्स उधार लेना, देना लैंड और लेना बोरो। ही लेंट मी 2 बुक्स, उसने मुझे 2 किताबें उधार दी या किराए पर दी। लैंड मी योर बाइक, मुझे अपनी बाइक उधार दे दो, यानी कि मुझे अपनी बाइक दे दो, तो मुझे कहीं जाना है तो मैंने आपसे बाइक मांग ली, लैंड मी योर बाइक। आप और भी चीज़ें मांग सकते हैं। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब साधारण या आम, जो स्पेशल होता है वो तो स्पेशल होता है ना, और जो स्पेशल नहीं होता है वो ऑर्डिनरी होता है, तो आम या साधारण। ही वॉज एन ऑर्डिनरी मैन, वो एक ऑर्डिनरी मैन था, यानी आम आदमी था। शी वॉज एन ऑर्डिनरी टीचर इन 1980, वो 1980 में एक साधारण टीचर थी, लेकिन अब भाई वो मुख्यमंत्री है, अब भाई वो कलेक्टर है, भाई वो ऐसे करके बोल देते हैं, भाई पहले तो आम आदमी था, अब तो भाई ये खास बन गया, अब तो ये करता है ना। तो शी वॉज एन ऑर्डिनरी टीचर इन 1980। नेक्स्ट, टोटली, टोटली मीन्स पूरी तरह से, टोटली मीन्स पूरी तरह से। इट्स टोटली नॉट फेयर, इट्स टोटली नॉट फेयर। या ही फेल टोटली इन लव विद यू, he fell totally in love with you, yes. Next is revenge, revenge mean बदला लेना या बदला। I will take my revenge, मैं अपना बदला लूंगा, I will take my revenge. We wanted revenge, हम बदला चाहते थे, या हम बदला लेना चाहते थे, हम बदला चाहते थे। Revenge means बदला, REVENGE, revenge. Bother, 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 bother मतलब परेशानी या परेशान करना, जैसे हमें किसी से कुछ पूछना होता है, लेकिन तो हम उसे कैसे बोलते हैं, सॉरी टू बोदर यू सर, सर मैं आपको बोदर कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये बात पूछनी थी। आई डोंट वांट टू बोदर यू, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू बोदर यू। नेक्स्ट इज कंपल्सरी, COMPULSORY, कंपल्सरी मीन्स अनिवार्य। वियरिंग हेलमेट इज कंपल्सरी फॉर द
बाइक राइडर्स के लिए जो वेयरिंग हेलमेट है वो कंपलसरी हो गया है। इंग्लिश इज नॉट अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन ट्वेल्थ में कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है। कंपलसरी मतलब जो अनिवार्य हो। स्टubborn मीन्स जिद्दी। डोंट ट्राई टू बी स्टubborn मतलब जिद्दी। डोंट ट्राई टू बी स्टubborn मतलब जिद्दी बनने की कोशिश मत करो। डोंट मेक योर चिल्ड्रन स्टubborn, अपने बच्चों को जिद्दी मत बनाओ। एक्सेप्ट, ACCPT, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, मान लेना, स्वीकार करना। आई कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल, मैं प्रपोजल को स्वीकार कर सकता हूँ, प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता हूँ। ही एक्सेप्टेड माई आइडिया, उसने मेरी बात मान ली, उसने मेरा विचार मान लिया। तो एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। नेक्स्ट, इट्स ऑल फॉर द डे, आज के लिए बहुत है इतना। फ्रेंड्स प्रैक्टिस करिए इसे, और एक एक सेंटेंस को 3 बार बोलें, 4 बार बोलें। जब आप जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ like, share and subscribe my channel, my videos. Thank you very much.